हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। देवशयनी एकादशी है, महान एकादशी है, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है 20 जुलाई। आज दिन मंगलवारी एकादशी है, हनुमान जी का दिन, विष्णु भगवान का दिन और रवि योग और राज योग में ये एकादशी आई है। देवशयनी एकादशी इसे हम कहते हैं और बहुत ही साल की जो सर्वश्रेष्ठ एकादशियाँ होती है उनमें से एक मानी जाती है। आज के दिन से ही अगले 4 महीने के लिए देव सो जाएंगे। इन्हें हम चातुर्मास के नाम से भी जानते हैं और इन 4 महीनों में कहा जाता है कि भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को लौटते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है और चातुर्मास का प्रारंभ है और इन 4 महीनों में यानी कि 119 दिनों में सभी मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। जो भी 16 संस्कार होते हैं, चाहे वो यज्ञोपवीत हो, मुंडन हो, विवाह हो, दीक्षा ग्रहण हो, यज्ञ हो, गृह प्रवेश हो, गोदान हो, प्रतिष्ठा हो, कोई भी चीज़ की प्राण प्रतिष्ठा हो, जितने भी शुभ काम होते हैं वो त्याज्य होते हैं। इस अवधि में पूजा अनुष्ठान, घर या कार्यालय की मरम्मत, गृह प्रवेश, ऑटोमोबाइल खरीदना, आभूषण खरीदना, भजन कीर्तन करना, उल्टी रथ यात्राएं करना, ये सब दान पुण्य के काम ये किए जाते हैं। इसी बीच सावन का महीना भी आ रहा है और इस दौरान आप भोलेनाथ की आराधना करें। और भविष्य पुराण में, पद्म पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में सभी जगह बताया गया है कि हरि इस दौरान शयन करते हैं और इनकी निद्रा को योग निद्रा माना गया है। और ये एकादशी के दिन से ही चातुर्मास का प्रारंभ होता है। इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, वंदना एकादशी इनके नामों से भी जाना जाता है। और 20 जुलाई मंगलवार को पड़ी है, यानी आज के दिन ये एकादशी तिथि का प्रारंभ कल हो चुका था 19 जुलाई को रात को 9:59 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति आज रात को 7:17 पर होगी, यानी 20 जुलाई को मंगलवार के दिन। जो लोग भी व्रत का पालन करेंगे 21 जुलाई यानी कल बुधवार के दिन करेंगे, सुबह 5:36 से लेकर 8:21 तक। दोस्तों, देखा जाए तो चातुर्मास के जो नियम हमारे जो ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, कहा जाता है कि एक ही जगह पर रह करके इन 4 महीनों में तप, साधना, स्वाध्याय, प्रवचन आदि करना चाहिए। और सारे तीर्थ इन 4 महीनों के दौरान भूमंडल के समस्त तीर्थ जो होते हैं वो ब्रज में आकर के निवास करते हैं। इसीलिए ब्रज की जो 84 कोस की यात्रा होती है वो इन्हीं 4 महीनों में की जाती है। कहा जाता है ये 4 महीना ईश्वर की भक्ति में डूबे रहने का समय है और इस प्रकार से इसका पालन करने से, इस माह में जो बताया जाता है उनका पालन करने से मनुष्य में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। में चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है और शुभ शक्तियां कमज़ोर पड़ने लगती है। ऐसे में ज़रूरी होता है कि नियमों का पालन करके और देव पूजन आदि करके शुभ शक्तियों को जागृत रखा जाए। देखा जाए तो आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी ये चातुर्मास में विविध प्रकार के कीटाणु, सूक्ष्म रोग, जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की बहुलता होती है, सूर्य का तेज भूमि पर कम पड़ता है, इसलिए इस दौरान ये उपाय करना श्रेष्ठ बताया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके बारे में पौराणिक कथा भी आती है। जब धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान श्री हरि कृष्ण से, हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और इस व्रत में किस देवता का पूजन किया जाता है। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था वही आज मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जब एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की, तब ब्रह्मा जी ने बताया कि सतयुग में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था जो कि बहुत ही सत्यवादी था, महान प्रतापी था और अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर थी, सुखी थी और उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। लेकिन भविष्य में क्या होता है ये कोई नहीं जानता और सभी इस बात से अनभिज्ञ थे और उनके राज्य में अचानक ही एक बार भयंकर अकाल पड़ गया। अब पूरे 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत ही दुखी हो गई और अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए और इस दुर्भिक्ष काल में चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ है, हवन है, पिंडदान है, कथा व्रत है, सभी में कमी हो गई।
जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि भी कहाँ रह जाती है। तो प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण ही वर्षा है, और वर्षा के अभाव से 3 वर्ष से अकाल पड़ गया है और प्रजा मरने लगी है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। तब राजा मांधाता दुखी थे, ऑलरेडी पहले से ही दुखी थे। उन्होंने कहा, मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप सब अब दुखी हो गए हैं वर्षा नहीं होने से। और राजा मांधाता मन ही मन सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर वन की तरफ चल दिए और अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में विचरण करते करते राजा घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि की आश्रम में पहुंचे। वहां पर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और ऋषिवर ने भी उन्हें आशीर्वचन दिए। इसके उपरांत उनसे कुशलक्षेम पूछा, फिर जंगल में विचरने और अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत ही दुखी है और राजा के पापों के प्रभाव से ही राजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया है, इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चला है। हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपा करके इसका समाधान कीजिए। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय बताइए। ये सभी बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है और ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और यही कारण है आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा और दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। राजा का हृदय एक नर अपराध तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। राजा ने कहा, हे देव, मैं उस निर अपराध को कैसे मार सकता हूँ? ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। आप कृपा करके इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने बताया, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी आएगी। उसमें तुम विधि पूर्वक प्रजा सहित व्रत करो और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख को प्राप्त करेगी और इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है और इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों के सहित करो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके राजा अपने राज्य को, नगर को लौट गए और जब राजधानी वापस आए तो सभी लोगों से निवेदन किया कि एकादशी का व्रत करें और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। राजा और उसके प्रजा के व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य फिर से धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। और श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं इस व्रत को करने से, और यदि व्रती चातुर्मास का भी पालन विधि पूर्वक करे तो महाफल की प्राप्ति होती है। अतः इस माह की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला व्रत है और जो कथा मैंने आपको सुनाई है, इस कथा को पढ़ने से, सुनने से या दूसरों को सुनाने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह प्रातः जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ करके अपने हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, घर की साफ सफाई करें, नित्य कर्म से निवृत्त हो करके किसी भी गंगा या किसी भी तीर्थ स्थल में स्नान करें। तीर्थों में स्नान करना पॉसिबल नहीं हो तो घर में ही पवित्र जल से आप स्नान करें और घर में भी आपको गंगा जल और पवित्र जल का छिड़काव करना चाहिए।
घर के पूजन स्थल पर अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर भगवान श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे, पीतल, अष्ट धातु जो भी है इसकी मूर्ति की स्थापना करें। और अगर नहीं है तो फोटो ही आप स्थापित कीजिए। उनका षोडशोपचार पूजन करें, भगवान विष्णु को पीताम्बर आदि से विभूषित करें और इसके बाद तत्पश्चात व्रत की कथा सुननी चाहिए। आरती करके प्रसाद का वितरण करें और अंत में सफ़ेद चादर से ढककर गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु भगवान को शयन करना चाहिए। ये 4 महीने, कुछ लोग पूछते हैं कि मैम 4 महीने तक गद्दे पे सोए रहने दे सकते हैं कि आप चाहें तो 4 महीने सुला सकते हैं। ये प्रतीकात्मक होता है कि भगवान को शयन कराते, तो एक बार भाव करके पूजन करके कर लीजिए, वापस आप यथास्थान भगवान विष्णु को विराजित कर सकते हैं। और इन 4 महीनों में आपको प्रण करना चाहिए कि मैं कोई भी चीज़ त्यागूंगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें, आप चाहें तो सिर्फ 5 महीने पंचगव्य पे रह सकते हैं, बिना कुछ खाए पिए। आप चाहें तो एक समय भोजन करके रह सकते हैं और मन में जो भी कोई चीज़ आप बोले कि मैं इन 4 महीनों में बैंगन नहीं खाऊंगा या मैं ये चीज़ त्यागूंगा, इस प्रकार से आपको एक मुक्त होकर नक्त व्रत, अयाचित भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत ग्रहण करना चाहिए। मधुर स्वर पाना चाहते हैं तो गुड़ का त्याग किया जाता है इन 4 महीनों में। पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति चाहते हैं तो तेल का त्याग किया जाता है। शत्रुनाश के लिए कड़वे तेल यानी कि जो सरसों का तेल होता है उसका त्याग किया जाता है। सौभाग्य प्राप्ति के लिए मीठे तेल का त्याग किया जाता है और स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्प आदि भोगों का, जैसे शहद हुआ, मधु हुआ, ये सब चीज़ों का त्याग किया जाता है। गुलकंद का त्याग किया जाता है और कोई भी प्रकार के जो काम होते हैं, जैसे पलंग पर सोना बोलते नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना, मांस खाना, मदिरा खाना, दही भात आदि का भोजन नहीं करना चाहिए, मूली, पटल, बैंगन इनका त्याग करना चाहिए। पति पत्नी का संग की भी मनाही है और इस प्रकार से कहते हैं कि ये एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आप जब श्री विष्णु भगवान का पूजन करेंगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें, खास चीज़ें होती है जो विष्णु भगवान को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इनमें तुलसी दल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में हर चीज़ में तुलसी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इस दिन तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए। एकादशी की तिथि को तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहले से जो तुलसी आपने तोड़ के रखी उसी से आप भोग में यूज़ कीजिए। सुपारी हुआ, लौंग हुआ, फूल फल, पीले फल, आपको पीले फूल, इनसे श्रृंगार करना चाहिए और लौंग का उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही बड़ी एकादशी है। इस दिन आप लौंग के जोड़े का सेवन करते हैं तो कहा जाता है बहुत सारे फायदे मिलते हैं। और आज के दिन लौंग का जो प्रयोग है वो तंत्र मंत्र में भी किया जाता है, क्योंकि लौंग को ऊर्जा का वाहक माना गया है। कहा जाता है छोटी सी लौंग आपकी किस्मत को बदलती है, सपनों को पूरा करने में सहायक होती है। विशेष रूप से अगर मेहनत करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा है, जीवन में बाधाएं आ रही है, आर्थिक समस्याएं लगातार आपको परेशानी कर रही है, तो मंगलवारी एकादशी है, आज की रात आपको लौंग का उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये उपाय आपको रात को 9 बजे से लेकर रात को 3 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, शुद्ध होकर के। देखिए, हनुमान जी के सामने आपको बैठना है और हनुमान जी के सामने आपको शुद्ध होकर के हमेशा बैठना चाहिए। गंदे वस्त्र या गंदगी से नहीं बैठना चाहिए। थोड़े आप नहाने की इच्छा नहीं हो, मौसम ठीक ना हो, तो हाथ मुंह धो के थोड़ा फ्रेश कपड़ा पहन लीजिए और या फिर गंगा जल छिड़क कर खुद को शुद्ध कर लीजिए और उत्तर ईशान कोण की ओर मुख करके बैठना है। ईशान कोण कौन सा होता है? पूरब और उत्तर का जो कॉर्नर होता है, यानी नॉर्थ एंड ईस्ट का जो कॉर्नर होता है वो ईशान मुख होता है। उसकी तरफ मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठें आप। आसन ज़रूर लेना चाहिए, धरती पर बैठ के पूजन नहीं करना चाहिए। और अपने सामने आप कोई पाटिये पर या कहीं पे भी आपके जो पूजन की अलमारी है वहीं पर आप हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर लीजिए और उनका पंच उपचार पूजन करें। पंच उपचार पूजन में ज़्यादा पूजन नहीं करना होता, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का सिंदूर है तो 1 चुटकी चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, जनेऊ और इत्तर आपकी इच्छा हो तो चढ़ा सकते हैं, धूप दीप जलाइए। जो दीपक जलाएंगे वो सरसों के तेल का दीपक अगर आज जलाते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है और उस दीपक में आपको 2 लौंग डाल देना है। अब 5 लौंग आपको अपने हाथों में ले लेना है और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सिंपल। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं आता या करने की इच्छा नहीं है या साधन नहीं है तो आप सिर्फ ओम हंग हनुमते नमः इसकी एक माला का जप भी कर सकते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा सर्वश्रेष्ठ है। ये करने के बाद आपको अपनी समस्या बतानी चाहिए, भगवान से बोले कि हाँ भगवान, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये काम हो जाए या मेरा ये ज़मीन हो जाए, ये मकान हो जाए। इस तरह से आप जो भी आपकी इच्छा हो, या फिर ये डील बन जाए, या मेरा बॉस जो मुझसे गुस्सा होता है वो ठीक हो जाए, मुझे कंपटीशन में सक्सेस मिल जाए। इस प्रकार से आपको बोलकर प्रार्थना करनी है
और पांचों लौंग आपके हाथ में ही रहनी चाहिए। इसके बाद ये जो 5 लौंग आपने हाथ में लिया है, इसको 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर के जला लेनी है। अब जब इसमें अग्नि की लपटें उठने लगे तो इसको आपको सभी कमरों में घुमाना चाहिए, और या फिर आप इसको घर का जो सबसे अंधेरा कोना है वहाँ ले जा कर के भी रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती वो निकल जाती है, रोग दोष खत्म होते हैं, धीरे धीरे आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं। और इस तरह से जब ये पूरी तरह जल जाए तब आपको इसकी राख को मुख्य द्वार पर, अपने घर के मेन गेट पर या फिर छत या बालकनी में फैला देना है। आप चाहें तो इस राख को जल में मिलाकर मुख्य द्वार पर छींटे भी मार सकते हैं। इससे आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश जो करी चुकी है वो बाहर चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। आप इस राख को बाद में चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इस राख की पुड़िया बना करके रख लीजिए। और आप कहीं इंटरव्यू आदि देने जा रहे हैं, किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, तो इस राख की पुड़िया को साथ में ले जाइए, या फिर ऑफिस में जैसे लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं वहाँ पर इस राख को डाल दीजिए। दोस्तों, ये सिर्फ एक नहीं, आप 2-3 एकादशी लगातार कीजिए। स्पेशली जब भी मंगलवार या शनिवार के दिन एकादशी आती है तो आप इस उपाय को कीजिए। आप देखिए, आप ईमानदारी पूर्वक अगर मेहनत करेंगे, अपने कामों में प्रयास करेंगे और साथ ही साथ ये छोटा सा उपाय करेंगे तो आपकी परेशानी बिल्कुल दूर हो जाती है। ये सब नहीं कर सकते तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आज के दिन आप 5 लौंग ले करके हनुमान चालीसा से उसे सिद्ध करके रख लीजिए, और जब भी आप काम से बाहर जाएं तो आप 2 लौंग मुंह में रख लीजिए। और फिर जहां पर आप काम के लिए गए हैं, किसी डील के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, किसी भी कार्य के लिए, तो जो लौंग का मुंह में जो लौंग का बचा हुआ अवशेष है, जो बच जाता है लौंग, आपको लौंग चबाना नहीं है, आपको जस्ट चूसते हुए जाना है। तो जो भी लौंग का बचा हुआ चीज़ रहेगा उसको आपको वहाँ पे फेंक देना है, और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए अपने कार्य के लिए जाइए। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में इस उपाय को बहुत चमत्कारी माना जाता है, और फिर आप देखेंगे कैसे आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। आज के दिन जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है, इनकी महादशा आदि से परेशान है, तो मंगलवारी एकादशी है, आज के दिन लौंग का दान करना चाहिए आपको। जो लोग अगर नहीं लेता है कोई आपसे दान लौंग का, तो आप शिवलिंग पर 1 जोड़ा लौंग अर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होगी, राहु केतु के भी जो भी बुरे प्रभाव होंगे वो दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज आप घर में खुशहाली के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए, घर में कलह नाश के लिए, नज़र बाधा के लिए लौंग का पौधा भी लगा सकते हैं, और या फिर लौंग की कलियां हर समय अपने पास रखिए। अच्छा, एक चीज़ है, लोग कहते हैं कि उधार ले लिया है, बहुत लोग पैसा ले लेते हैं, फिर आपको लौटाने में आनाकानी करते हैं। ऐसे लोगों से आपको विवाद नहीं करना है, और लौंग का उपाय कर लीजिए। आज की रात कपूर में 21 लौंग जला करके माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से विनती करते हुए माता से प्रार्थना करें कि आपका दिया हुआ धन वापस मिल जाए। और अगर हो सके तो गुलाब का फूल माता रानी को ज़रूर चढ़ाइए, और लौंग जो 21 लौंग आप चढ़ाएंगे माँ का मंत्र करने के बाद उसे जला दीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके अगर उपाय करते हैं तो कहते हैं कि बहुत जल्दी दिया हुआ धन लौट आता है। और 5 लौंग की कलियां आप चाहें तो, अगर आपके पास पीली कौड़ियाँ हैं यानी कि लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं, तो आज की रात आप पूजन करके लक्ष्मी माँ की, विष्णु भगवान की लाल कपड़े में बांधकर उसे तिजोरी या अलमारी में रख दीजिए, तो इससे भी घर में बरकत आती है। लौंग के बहुत सारे उपाय होते हैं दोस्तों, मैंने छोटे छोटे बताए हैं। स्पेशल आपको आज जला करके रात में हनुमान चालीसा करके, क्योंकि मंगलवारी एकादशी है, आपको ये उपाय ज़रूर करना है। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करके रखिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब की लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, बजरंगबली की जय, भोलेनाथ की। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।